केंद्र की मोदी सरकार पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन पर बैन लगाने की पूरी तैयारी में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए देश भर में मौजूद पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी और 100 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में पीएफआई संगठन के समर्थकों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई थी और कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे। हालांकि प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन राजनेताओं ने इस मुद्दे को लपक लिया और राजनीति शुरू कर दी। हालांकि जिसने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ये जांच का विषय है और दोषियों पर जांच के बाद कार्रवाई भी की जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले ही नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को कड़ी चुनौती दी है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवानंद तिवारी जैसे नेताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की वकालत की है। शिवानंद तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है एक प्रोटेस्ट का इजहार है। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो गया, लेकिन एक प्रोटेस्ट का इजहार है कि हम भाई अब चिढ़ा रहे हैं, आपको विरोध कर रहे हैं कि नहीं साहब, आप जो कर रहे हैं उसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध के स्वरूप जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं, कह दीजिए तो चला जाएगा। इसलिए इस बात को भी समझना चाहिए। बात का आप उसका जवाब क्या दे रहे हैं? चुन चुन करके मारेंगे। इसी का विरोध, इसी का तो प्रोटेस्ट है ये कि जो आप चुन चुन करके मार रहे हैं। आज क्या हालत हो गई है भाई। तो सुना आपने, शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सिर्फ एक विरोध का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस तरह के नारे लगाने वाले पाकिस्तानी बन जाएंगे और पाकिस्तान चले जाएंगे। वैसे शिवानंद तिवारी का ये लॉजिक गजब का है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेता किस हद तक चले जाते हैं, ये सीखना हो तो कोई शिवानंद तिवारी से सीखे। ये हर देश विरोधी नारे या फिर गतिविधियों को जस्टिफाई करने लगते हैं। वैसे शिवानंद तिवारी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जमकर लोग उन्हें जवाब दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आश्चर्य हो रहा है, दुखद। आज से अगर सदन में भी किसी बात का विरोध करना हो तो यही नारा लगाएंगे। एक यूजर ने लिखा, पाक में भी सत्ता पक्ष को चिढ़ाने के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा कहां लगता है। वंदे भारत नाम के यूजर ने लिखा, तिवारी जी अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं या जनता को। पीएफआई के करतूतों के बारे में क्या कहेंगे? सरकार को जल्द इस तरह के बयान वीरों पर सजा का प्रावधान करना चाहिए, जिससे देश के गद्दार और अपराधियों का मनोबल बढ़े। गोविंद कृष्ण नाम के यूजर ने लिखा, ऐसा वक्तव्य इस तथाकथित नेता, जो कि केवल एक जनप्रतिनिधि मात्र है और नेता कहलाने लायक भी नहीं है, कि भारत विरोधी मानसिकता ही दर्शाता है। जिसे अपने देश से प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्ति की घोर निंदा की जानी चाहिए। शेम ऑन यू शिवानंद तिवारी। एक यूजर ने लिखा, सत्ता के विरोध में देशद्रोही नारे लगाने का अधिकार कब से मिल गया। एक और यूजर ने लिखा, सत्ता पक्ष का विरोध अब देश विरोधी नारों से किया जाएगा। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग शिवानंद तिवारी को लताड़ लगा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा था, उसे सुनिए और फिर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी को एक बार फिर से सुनिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। इस देश में और इस राज्य में ये छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि है। इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। ये देशभक्त राष्ट्रभक्तों का राज्य है, इसलिए उनका पूरा बंदोबस्त जो हमारा गृह विभाग करेगा। ये किसी को ऐसे नारे देने का अधिकार नहीं है। सरकार पूरी तरह इस बात को गंभीरता से लिया हुआ है। जिंदाबाद का नारा जो है एक प्रोटेस्ट का इजहार है। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो गया, लेकिन एक प्रोटेस्ट का इजहार है कि हम भाई अब चिढ़ा रहे हैं, आपको विरोध कर रहे हैं कि नहीं साहब, आप जो कर रहे हैं उसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध के स्वरूप जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं, कह दीजिए तो चला जाएगा।
इसलिए इस बात को भी समझना चाहिए। बात का आप उसका जवाब क्या दे रहे हैं? चुन चुन करके मारेंगे। इसी का तो प्रोटेस्ट है ये, कि जो आप चुन चुन करके मार रहे हैं। आज क्या हालत हो गई है भाई।